ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा कह लेंगे बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हमने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। पहले टैरिफ्स की बात की जा रही थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है भारत के ऊपर। और अगर हम लोग बात करें कैरोलिन की, जो कि कह लें कि सेनेट की मेंबर है, उन्होंने व्हाइट हाउस की मेंबर है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ट्रंप ये सैंक्शंस इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो इंडिया है वो रशिया को प्रेशराइज करे, दबाव डाले उसके ऊपर, और जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसको रुकवा दिया जाए। बट ना इंडिया पाँव लगा रहा है और ना ही बात रशिया मान रहा है। तो अब जो ट्रंप है वो और ज़्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं कि आखिरकार रशिया और इंडिया के दरमियान में चल क्या रहा है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया भी फुल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया की, और उसने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं, जितने मर्जी सैंक्शंस कह लें कि ट्रंप लगा दे, या उसके बाद अगर देखा जाए जितने मर्जी टैरिफ्स लगा दिए जाएँ। ट्रंप चाह क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले टैरिफ्स लगा रहे हैं, अब सैंक्शंस लगा दिए हैं। सैंक्शंस दुश्मनों पर लगाए जाते हैं कि इस बंदे के साथ हमें ट्रेड भी नहीं करनी है, इसके साथ कुछ लेन देन भी नहीं है। तो क्या भारत के साथ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? जी नहीं, ट्रंप जो उसकी परसेप्शन है, अमेरिका हमेशा से ही जो वार होती है उनको स्पॉन्सर करता है। ट्रंप का मसला ये नहीं है कि इंडिया ट्रेड कर रहा है रशिया से। ट्रंप का मसला ये भी नहीं है कि रूस जो रशिया और यूक्रेन की जो वार है वो रुक जाए। ट्रंप का जो बेसिकली मकसद है वो चाहता है कि अगर मैं चाहूँ तो रशिया और यूक्रेन की वार चले, अगर मैं चाहूँ तो इंडिया और रशिया के जो आपस में उनके एग्रीमेंट्स हैं या जो वो ट्रेड कर रहे हैं वो चले। बेसिकली जो ट्रंप की जो थ्योरी है वो डिक्टेटरशिप की है। वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही अमन है, जो मैं सोचूं वो अमन है। अगर ट्रंप जंग करे तो वो समझता है कि ये अमन के लिए है। अगर कोई और कंट्री जंग में या इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा ले तो वो समझता है कि ये दहशतगर्द हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रंप पीस मेकर नहीं है। वो चाहता है कि जंग हो या अमन हो, वो उसका क्रेडिट मुझे मिले। बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी तो हमारे फील्ड मार्शल ने भी बोला है और साथ में इस्राइल ने भी बोला कि इनको तो नोबेल पीस प्राइज़ भी देना चाहिए। जी, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल हो या पाकिस्तान या बहैसियत मुसलमान किसी एक बंदे को ये गैर इखलाकी, गैर जमहूरी, मैं समझता हूँ इसकी हमें मुखालफत करनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी। ट्रंप के लिए अमन का जो है ना नाम, वो ट्रंप के मुतरादिफ नहीं है। अगर ट्रंप का नाम लेना है तो आपको जंग का नाम लेना होगा। अगर आप कहें कि ट्रंप और अमन ये खुला तजाद है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बोला है कि अगर हमारे पर सैंक्शंस लगाने हैं तो यूएन लगाए। अमेरिका कौन होता है अपने व्हाइट हाउस में बैठकर कहता है कि मैं इंडिया पे सैंक्शंस लगा दूंगा? उसको किसने इतनी हिम्मत, किसने इतनी इजाज़त दे दी है? देखें, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है ना, सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जो ट्रंप इस वक्त इंडिया के साथ कर रहा है, हमेशा से पिछले 78 सालों से अमेरिका ने यही पाकिस्तान के साथ किया है। वो ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारा इंडिया से जो दुश्मनी है या जो हमारी उनसे मसाइल हैं वो हमारे और उनके हैं। हम कहें कि ट्रंप अगर इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है तो ट्रंप तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो सुबह हम पे भी 60% टैरिफ लगा देगा, फिर हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने कहा है कि जो उसने भारत के साथ किया है उससे पहले वो हमारे साथ कर चुका है। आखिरकार अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी सामने है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कह रहा है और वो कह रहा है कि दूसरी सुपर पावर एशिया में से नहीं होनी चाहिए, और इंडिया खुद को बना रहा है। असल में चाहे वो अमेरिका हो या जो ब्रिटिश रूल हो, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे उनका ये एक ईमान है, समझ लें। वो कभी भी नहीं चाहेंगे इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के जो लोग हैं ये पुरअमन रहें। वो हमेशा से डिवाइड एंड रूल, इनको लड़ाएंगे, इनके आपस में मसाइल पैदा करेंगे, फिर इनको असला बेचेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ट्रंप, अगर उसको आप सादा लफ्ज़ों में कहें, ट्रंप क्या है? ट्रंप एक इंतशार है, ट्रंप एक जंग है, ट्रंप में एक मसला है। ट्रंप ना कभी अमन था, अमेरिका ना कभी अमन था, ना कभी होगा, ना ये कभी हो सकता है। पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, ट्रंप ने हमेशा से ही
ट्रम्प हो या कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, ये हिस्ट्री है अमेरिका की, वो रूल करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर अमेरिका चाहे तो वो जंग अमन के लिए होती है, चाहे तो वो दहशत गर्दी है, दुनिया के लिए ख़तरा है। तो बेसिकली इसके पीछे वन मैन थ्योरी है। अगर ट्रम्प को पसंद आ जाए रशिया यूक्रेन जंग, अब आप देखें ना इसराइल जो फ़लस्तीन पे कर रहा है, गज़ा के सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमान डेली बेसिस पे, सैकड़ों मुसलमान औरतें बच्चे वो भूख से, ग़ज़ाई किल्लत की वजह से और बमबारी की वजह से वो शहीद हो रहे हैं। उधर ट्रम्प बात नहीं करता। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे ही इंडिया डील करेंगे, वरना डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से बहुत ही हवा में उछल रहे हैं और इंडिया को खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया के अंदर कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। अमेरिका की धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका को तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका इंडिया के थ्रू चाइना को काउंटर करना चाहता है, लेकिन अगले महीने मोदी जी चाइना का विजिट करने वाले हैं और चाइना के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड डील भी कर ली है। तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका को अब चाइना डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। इसलिए अमेरिका इंडिया के थ्रू चाइना को काउंटर करना चाहता था, लेकिन अब अमेरिका के लिए गेम उल्टी हो गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।